वेलकम बैक। इससे पहले हमने इस पोएम की पूरी डिस्क्रिप्शन करा रखी है, तो अगर आपने नहीं देखा हुआ तो उस वीडियो को देख लें। आज हम शुरू करने चल रहे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय जॉन डॉन। देखिए, जॉन डॉन की ये पोएम है जब वो अपनी वाइफ एन्ने मोर डॉन को छोड़कर जर्मनी जा रहे होते हैं। तो जाते समय उनकी पत्नी, जिसे बोलते हैं बिरहा, मतलब सेपरेट होने, अलग होने के समय अपनी दुख व्यक्त करती है। तो अपनी पत्नी को समझाते हैं, कंसोल करते हैं, सांत्वना देते हैं। तो एक तो इस संदर्भ में ये पोएम है। दूसरी बात यह है कि पोएम में एक कंपैरेटिव बातें की गई है। जब पोएट जो है वो जा रहे होते हैं जर्मनी और उनकी पत्नी विलाप करती है, तो वो कहते हैं कि विलाप मत करो। और साथ साथ इस सेपरेशन की तुलना वो जिंदगी और मौत, मतलब जब आदमी को मरना होता है, उससे भी करते हैं और उससे संबंधित काफ़ी बातें करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। सबसे पहला स्टंजा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ये जो सॉन्ग है, इसमें ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं GOE गो, तो इस तरह के कई वर्ड्स है जो ओल्ड इंग्लिश में प्रयोग होते थे, जिसका मॉडर्न इंग्लिश में स्पेलिंग अलग है। तो मैंने साथ में दे रखा है इसका मॉडर्न एज वेल एज ओल्ड इंग्लिश का। जैसे गो, GOE मॉडर्न में होता है GO। वेरीनेस, वेरीनेस, मी, दी, यू। दी के बारे में आप जान लें। आज हम लोग सेकेंड पर्सन सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में यू पढ़ते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में दी, दाई, दाइन ये रूप चलता था, जो अब यूज में नहीं आता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, मेरे प्रिय मैं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे उब गया हूँ, अब मुझे आपसे प्यार नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और इस आशा में भी नहीं जा रहा हूँ कि वहाँ जाकर मुझे आपसे ज़्यादा प्रिय कोई मिलेगा, ज़्यादा प्यार करने वाली कोई मिलेगी, ज़्यादा सुटेबल कोई मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। हमने इस पोएम की पूरी व्याख्या दे रखी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इसी तरह से लाइन दे दिए रहेंगे और इसकी व्याख्या करने को कहा जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। द पोएम हैज बीन रिटन बाय जॉन डॉन on the occasion of going to Germany, leaving his wife Anne Moore Dawn behind. She is very sad to part with him. He wrote it to console her, and it is one of his simplest poems. He tells his wife that he is going not because he is tired of her and not in the hope that he'll get better than her true love. तो इसमें वही बातें दी हुई है जो मैंने आपको बता दी है। But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus my fian deaths to die. कहते हैं चूंकि कि मैं तो जा रहा हूँ अभी, और ये मालूम है कि एक दिन, एक न एक दिन तो सबको मरना ही है। अंत में क्या है, सबको मरना ही है। तो मौत का जो बहाना है उसको भी जान करके, मौत के बहाना को भी जान करके, क्यों नहीं अपने आप को प्रफुल्लित करे, प्रसन्नचित करे, खुशी मनाए। कहने का आशा यह है कि आखिरकार सबको मरना है, तो क्यों नहीं मौत को भी बहाना दे दे कि हम तो जा रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये तो बड़ी आम बात है। जॉन डॉन यह कह करके अपनी वाइफ को कंसोल करते हैं
सांत्वना देते हैं कि अरे ये तो एक दिन तो सबके साथ ऐसा होना है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। उल्टा तो हमें ये चाहिए कि हमें मौत के बहाने को अपने आप को समझा करके प्रसन्नचित होना चाहिए, क्योंकि यह ध्रुव सत्य है। वो आगे समझाते हैं, कहते हैं कि इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। ये प्रकृति जो है क्षणिक एक यात्रा के समान है, एक क्षण भर की ट्रिप के समान है। और वो यह बात समझाते हुए बोलते हैं, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड it is here today. He hath no desire nor sense, nor half so sought away. Then fear not me, but believe that I shall make a speedier journey, since I take more wings and spurs than he. समझाते हुए अपनी वाइफ को बोलते हैं, कहते देखो प्रिय, मेरा जाना और आना ठीक उसी तरह से है जैसे कि देखो कल क्या हुआ, कल सूरज चला गया था और फिर आज देखो आ गया। सूरज जो चला गया था और वो आज आ गया है, उसके पास तो ना ही कोई इच्छा थी ना ही कोई समझ थी, और उसके जो जितनी लंबी रास्ता है उसके तो आधे लंबी रास्ते मेरे हैं। तो फिर परेशान क्यों होते हो और मुझ में डर क्यों भरते हो, मैं जब जा रहा हूं तो। आगे कभी कहते हैं कि मुझे डर मत भराओ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जो यात्रा है वो सूरज की जो यात्रा है उससे भी ज़्यादा तेज है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस यात्रा पे जाने का कारण है, और हमारे पास क्या है, विंग्स है, पंख है, जो कि सूरज के पास तो था नहीं। तो इसके अंदर कंसोल करने का देखो पोएट का बहुत एक बढ़िया सेंस रहा है, किसी को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स देकर समझाना। वैसे हम लोग भी आम लाइफ में किसी चीज़ को समझाना होता है तो एग्जाम्पल्स देकर समझाते हैं। तो इसी में कहते हैं, अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, देखो सूरज कल गया था, उस सूरज के पास जिसके पास कोई डिजायर भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं है उसके जाने के जाकर आने का, लेकिन बावजूद देखो वो आ गया। दूसरी बात यह है कि सूरज की जो रास्ता है वो काफ़ी लंबी है, मेरा जो रास्ता है वो उसकी तुलना में हाफ है। तब फिर क्यों परेशान हो रहे हो और मुझ में डर क्यों भर रहे हो? इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ और अति शीघ्र में वापस लौटूंगा। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बात करते हैं मानव के बारे में कि मानव किस तरह से कई जगहों पे अपने आप को असहाय महसूस करता है। तो ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस। कहते हैं इसमें कि मानव कितना कमजोर है, फीबल मीन्स कमजोर, दुर्बल, कि मानव कितना दुर्बल है, मानव की जो ताकत है कितनी कम है। क्यों वो ऐसा बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छा वक्त आ जाए और वो चाहे भी कि उसमें कुछ अपने अच्छे वक्त को और जोड़ ले और ऐड कर ले और आगे बढ़ा ले, तो ये उसके बस की बात नहीं है, उसके बस में नहीं है, प्रकृति पे उसका कंट्रोल नहीं है। और हाँ, ना ही वो अपने बीते हुए समय को वापस ला सकता है, उसको याद करके वापस ला सकता है जो समय बीत गया है। लेकिन जब कभी भी उसके पास बुरा वक्त आता है, बट कम बैड चांस, जब कभी उसके पास बुरा वक्त आता है तो क्या होता है, उसे हम मजबूत कर देते हैं,
बुरा वक्त को क्या कर लेते हैं हम, उसमें रो करके, पीट करके, उसमें अफसोस जाहिर करके उसको क्या करते हैं, मजबूत कर लेते हैं और उसको काफ़ी लंबा बना लेते हैं, उसकी सुंदरता को, बुरे वक्त की सुंदरता को काफ़ी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे ऊपर ही राज करने लग जाता है बुरा वक्त, और हमारे ऊपर से चल करके आगे बढ़ जाता है बुरा वक्त। तो ये एक बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन है मानवीय रूप का, मानव की वस्तु स्थिति का, और किसी भी व्यक्ति को सांत्वना देने का भी। इस स्टैंजा में जो कवि है वो काफी एग्जैगरेट करके मतलब होता है कि बातों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, तो वो उन्होंने पेश किया है जिससे कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा समझ आ जाए, बहुत जल्दी वो कंसोल्ड हो जाए, बहुत जल्दी जो दर्द है जुदा होने का वो कम हो जाए। When thou sayest not wind, but sighs my soul away. When thou weepst unkindly kind, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest. If in thine my life thou waste, thou art the best of me. इसके अंतर्गत काफी एग्जैगरेट करके जॉन डॉन कहते हैं, वेन दाउ साइस्ट नॉट विंड, जब आप सांस लेते हैं, मैं नहीं, जब आप सांस लेते हैं, अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं, अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो आप सांस ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, बल्कि मेरी आत्मा को लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मेरी आत्मा को आप पकड़ रहे हैं। वेन दाउ बिफ्स्ट unkindly kind, my life's blood doth decay. और आगे कहते हैं कि जब आपकी आंखों से आंसू बहते हैं तो वो आंसू नहीं बहते हैं, लेकिन क्या होता है, वो मेरे बॉडी का ब्लड होता है। इसमें अपने प्रेमिका को बड़ी ही स्पष्ट शब्दों में बहुत गहरे प्यार होने का अभिव्यक्ति किया गया है। वो बताते हैं कि मेरी आपसे जो प्रेम है वो इतना गहरा है कि आपका जो दर्द है वो सब दर्द मेरा है, मेरा मतलब पोएट का, ठीक है। आगे कभी कहते हैं कि इस कहने का मतलब क्या हुआ, इसके कहने का आशय यह हुआ कि प्रेमिका के बारे में कहते हैं कि आप जब खुशी होते हो तो मुझे खुशी होती है, जब आप दुखी होते हो तो मुझे भी दुख होता है। मतलब क्या कि मैं आपसे बिल्कुल इनसेपरेबल हूँ, अलग होने की स्थिति में नहीं हूँ, अभिन्न पार्ट हूँ, अभिन्न अंग हूँ, तो इसलिए आप दुखी मत हो, ठीक है। कभी अपने प्रेम को इस रूप में दर्शाते हैं कि वास्तव में जब आप जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ, आप मरेंगे तो मैं मरूंगा, मतलब आपके बिना मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो काफी डेप्थ में कभी इन चीजों को समझाया है। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट, इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। इसलिए कभी आगे कहते हैं कि जैसा कि आप कह रहे हो कि आप मुझसे प्यार करते हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरा जीवन बर्बाद होगा या आपको दुखी होगा तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली आप जो हो मेरे लाइफ के अंग हो, हिस्सा हो। इफ दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। अगर आपका लाइफ में दुख आएगा, आपका लाइफ वेस्ट होगा, आपका लाइफ बर्बाद होगा, आपका लाइफ में नुकसान आएगा, तो वास्तव में वो सब कुछ मेरे साथ होगा। क्यों? दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, क्योंकि आप मेरे जीवन का सबसे अनमोल चीज है और अलग न होने वाली चीज है। जो आपके साथ होगा वही मेरे साथ भी होगा। तो इस तरह से इस पोएम में कवि अपनी अभिव्यक्ति को
काफ़ी एग्जैगरेट करके बोला है। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट and may thy fears fulfill. But think that we are but turned aside to sleep. They who one another keep alive never parted be. यह लास्ट स्टैंजा है पोएम का, और इस लास्ट स्टैंजा में पोएट जो है कंसोल करने का, जो सांत्वना अपनी वाइफ को दे रहे हैं, इसमें काफ़ी पॉजिटिव बात बोल रहे हैं कि लाइफ को पॉजिटिव हम कैसे लें। इसमें पोएट के दिमाग में एक बात चल रही है, क्योंकि वो जिस यात्रा पे जा रहे हैं हो सकता है कि वो वापस कभी लौटे ही नहीं, और इस बात का डर उसकी वाइफ में है। तो इसकी वजह से वो अभी ही इस तरह से समझा रहे हैं कि अगर किसी वजह से वो नहीं लौट पाए तब भी उनकी वाइफ कोई नेगेटिव बात अपने मन के अंदर ना लाए, और खुशी खुशी इनको जाने की अनुमति दे दें। ये अपनी वाइफ को बोलते हैं, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, आपके जो ये पवित्र दिल है उसको आप फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कोई बुरा चीज़ सोच करके, ज़्यादा सोच करके भारी मत कीजिए अपने दिल को। डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो डेस्टिनी बोलते हैं भगवान को, भाग्य को, लक को, वो क्या करेगा, हम आपके अंदर डर भर देगा। इसलिए आप कोई नेगेटिव ना सोचे, कोई निराशावादी बात ना सोचे, बट थिंक दैट वी, आप ये सोचिए कि जिस तरह से सोने के लिए हम बिस्तर पर जाते हैं और फिर सोते वक्त क्या करते हैं, हम करवट बदलते हैं। आप उस तरफ देखते हैं, उस दूसरी तरफ करवट करके सोते हैं, और मैं दूसरी तरफ करवट करके सोता हूँ। ठीक इसी तरह से ये जो लाइफ है, ये जो जीवन है, ये शाम हो गई है, रात हो गई है, और इसमें हम सोने जा रहे हैं। आप बस दूसरी करवट करके सो रहे हैं, मैं दूसरी करवट करके सो रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अगली सुबह उठेंगे नहीं और हम लोग अगली सुबह फिर से पहले जैसे नहीं होंगे, ये बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सो रहे हैं इसका मतलब हमारे और आपके बीच का जो प्यार है वो ख़त्म हो गया, हमारे आपके बीच जो संबंध है वो ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अगली सुबह उठेंगे तो फिर वो ऐसा ही सब कुछ रहेगा। ठीक इसी तरह से आप समझ लीजिए कि ज़िंदगी में हम जुदा हो रहे हैं इसलिए कि अगले लाइफ में फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे एक जो जॉन डॉन की मेटाफिजिकल जो पोएम है, इसमें काफ़ी फार फेस्ट आइडिया उन्होंने डाला है, मतलब काफ़ी दूर की बातों को इन्होंने इसमें समाहित किया है। एक बार और देख लेते हैं इस लाइन को, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, आप अपने इस पवित्र दिल में मेरे बारे में कोई भी बुरी बातें मत सोचिए। डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, जो किस्मत है वो आपके अंदर डर भर देगा। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, बस आप इतना ही सोचिए कि हम सोने के लिए करवट ही तो बदल रहे हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, और बस ये फिर हमें हमेशा के लिए हमारा जो प्यार है वो जिंदा रहेगा, प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी, ख़त्म नहीं होगा। और यह प्यार कभी भी नेवर पार्टेड भी, यह प्यार जो है ये कभी भी जुदा नहीं होगा, अलग नहीं होगा, पार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से यह पोएम कंप्लीट होता है। हमने इस पोएम में पूरी व्याख्या भी दे रखी है, इसको आप पढ़ेंगे और एग्ज़ाम्स में कैसे लिखना है इसके हिसाब से मैंने इस हर पोएम में पोएट का नाम और किस आधार पर लिखा गया है सारा कुछ दे रखा है। थैंक यू वेरी मच।